हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टास्क बुक का एक्सरसाइज 6.3 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमने इसके पहले एक्सरसाइज 6.1 एंड 2 सॉल्व कर लिया है कंप्लीट। आज 6.3 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 6.3 के प्रॉब्लम्स के लिए क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्विलिटी ग्राफिकली। जो भी इनइक्विलिटी दिया जा रहा है उस इनइक्विलिटी का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, ग्राफ पर। तो इसमें इस 6.3 पे और 6.2 पे क्या अंतर है? 6.2 पे हमने सिंगल इनइक्विलिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, यहां पर सिंगल नहीं। अब इस एक्सरसाइज 6.3 पर एक साथ दो इनइक्विलिटी, 3, 4 मतलब एक से ज्यादा इनइक्विलिटी दिया जाएगा, उसको सिंगल ग्राफ पर प्लॉट करके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम एक से अधिक इनइक्विलिटी को सिंगल ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए, हमने 6.2 पर डिटेल सॉल्व कर रखा है, यहां पर कुछ हम शार्ट करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 की बात करें तो एक्चुअल पे क्या है, x इज इक्वल टू 3। ये कांस्टेंट फंक्शन है। डायरेक्ट हम इसका ग्राफ प्लॉट करें। सबसे पहले हम यहां पर y की कुछ भी वैल्यू लें तो x का मान 3 ही आएगा। x इज इक्वल टू 3, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 and so on. This is a x-axis and this is a y-axis. 1 2 3 4 5 here -1 -2 -3 -4 -5 and so on. This is a. अब यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें x इज इक्वल टू 3 का, तो ये लाइन आएगी वर्टिकल लाइन कहां से? 3 से। ये इस तरीके से y एक्सिस के पैरेलल। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज अ 3 यूनिट बिकॉज x इज इक्वल टू 3। तो ये लाइन मिल गई। हम इस पर कोई भी दो पॉइंट्स दे देते हैं। सपोज हमने एक पॉइंट ए दे दिया और यहां से हमने ये दूसरा पॉइंट दे दिया बी, और कहा कि ये लाइन जो है ए बी से पास हो रही है। देखिए यहां से द फर्स्ट जो है फॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए हम देखते हैं क्या है। द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 इज passes through the points A is the point is a 3, 0 and B is the 3, 5। ये दो पॉइंट से पास हो रही है। अब इस पूरे XY प्लेन को ये जो लाइन AB है ये दो हाफ प्लेन पर डिवाइड कर रही है। फर्स्ट जो है लेफ्ट हाफ प्लेन और सेकंड अनदर इज द राइट हाफ प्लेन। तो हम चेक करेंगे कि ये जो इनइक्विलिटीज का सॉल्यूशन, इस फर्स्ट इनइक्विलिटी का सॉल्यूशन लेफ्ट हाफ प्लेन है या राइट हाफ प्लेन है। तो हम चेक करने के लिए चेक करते हैं किस पर, 0 पर। और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इस इनइक्विलिटी पर रखें तो ये क्या मिल जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 विच इज अ फॉल्स। मतलब ये हुआ कि ये जो इनइक्विलिटीज इस ओरिजिन पर फॉल्स हो गया। अब ओरिजिन देखिए किस हाफ प्लेन पर मौजूद है रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, लेफ्ट हाफ प्लेन पर। तो लेफ्ट हाफ प्लेन इस इनइक्विलिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन मिला इस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 का, वो राइट हाफ प्लेन मिल गया। तो हम यहां पे लिखे हैंस द सॉल्यूशन रीजन इज अ right side
कंप्लीट लिख लें। राइट साइड ऑफ द लाइन ए बी एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन। राइट साइड तो है ही, राइट साइड के साथ साथ ऑल पॉइंट्स ऑन द दिस लाइन बिकॉज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये जो है ग्रेटर देन और आर इक्वल टू है, इसीलिए सारे इस लाइन के पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके सॉल्यूशन को हमने इस तरीके से इस लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें इसके सॉल्यूशन को इस तरीके से, और ये सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट इनइक्वालिटी का मिल जाता है ये। अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करें कि दिस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे एक्चुअल पे ये y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 मींस एबव द x एक्सिस 2 यूनिट पर ये पैरेलल लाइन मिलेगी x एक्सिस के, तो हम x की कोई भी वैल्यू रखें तो y का मान 2 ही मिलेगा यहां पर। तो मान लीजिए हम इस लाइन को इस तरीके से पास करते हैं, ये दिस इज अ, और एक पॉइंट हमने ले लिया यहां पर C, दिस इज अ, तो C इज द 0,2, और एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, दिस इज अ, तो ये क्या मिल गया D, और इस B को ले लेते हैं कि दिस इज अ 3,2, दिस इज अ, ये मिल जाता है। अब ये जो लाइन पास हो रही है, ये जो लाइन मिल गई इस इनइक्वालिटी का, ये भी इस पूरे XY प्लेन को दो हाफ प्लेन पर डिवाइड कर रही है, फर्स्ट अपर हाफ प्लेन और सेकेंड लोअर हाफ प्लेन, दिस इज अ। तो यहां पर लिखें कि द ग्राफ ऑफ, सॉरी यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करें कि फॉर कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो द ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज passes through the points, हमने दो पॉइंट्स दिया C एंड D, तो C इज द 0,2 एंड D is the 3,2, this is a, these 2 points passes through the points this and this, ये पास हो रही है। अब यहां भी हम चेक करें किस पर, ओरिजिन पर। अब ये देखिए इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो ओरिजिन है ये लोअर हाफ प्लेन पर है, यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो सॉल्यूशन रीजन लोअर हाफ प्लेन होगा, यदि ये ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं होता तो सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन होगा। तो देखिए सेटिस्फाई करके पुट करते हैं हम इस इनइक्वालिटी पर कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, उस पर 0 और 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विच इज अ फॉल्स, यहां भी ये फॉल्स हो गया। हेंस द solution result is above the line CD and all points of the line। इसका जो सॉल्यूशन रीजन मिल रहा है ये एबव मिल रहा है। अब इस एबव को हम इस तरीके से वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करें, ये इस तरीके से, तो हमारे पास जो कॉमन रीजन मिलेगा ये कॉमन रीजन मिलेगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये तो कॉमन रीजन
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये जो कॉमन रीजन मिल रहा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ vertical and horizontal line is a solution. Solution reason of the given inequalities x is greater than or equal to 3 and y is greater than or equal to 2। इस तरीके से हम इस सिंगल ग्राफ पर हम ये सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये जो मिल रहा है ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, देखिए ध्यान से, वर्टिकल तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन मिला और ये जो हॉरिजॉन्टल इस लाइन का रेस्पेक्ट मिला है, तो ये भी सॉल्यूशन रीजन है, लेकिन ये सॉल्यूशन रीजन इस लाइन के एबव है, इस लाइन का है, यहां पर इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। हमें एक साथ जितने भी इनइक्वालिटी दिया जाएगा उसके एक साथ सॉल्यूशन रीजन चाहिए। तो जो कॉमन रीजन मिलेगा प्रत्येक इनइक्वालिटीज का, वही रीजन उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम एक से अधिक इनइक्वालिटी को सिंगल ग्राफ में प्लॉट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x plus 2y less than or equal to 12, x is greater than or equal to 1 and y is greater than or equal to 2। ये हमारे पास अब 3 इनइक्वालिटीज हैं। अब हम इस 3 इनइक्वालिटीज को सिंगल ग्राफ में इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, एक्स वाई प्लेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। This is a x-axis and this is a y-axis. So draw the graph of a first inequality for 3x plus 2y less than or equal to 12. If we take x is equal to 0, then y is equal to 6. X is equal to 0, then y is equal to 6. This is a point A. And another point y is equal to 0, then x is equal to 4. This is a point B. Less than or equal to है, means complete line ड्रॉ की जाएगी और इस तरीके से इसका लाइन फाइंड आउट हो गया। दिस इज अ, ये मीन्स लिखेंगे हम द ग्राफ ऑफ 3x plus 2y less than or equal to is passes through the points A and B. This is, अब इसका हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना चाहिए इस फर्स्ट इनइक्वालिटी का। तो हम चेक करें किस पर, एटा ओरिजिन पर। रेस्पेक्ट टू दिस लाइन ओरिजिन लोअर हाफ प्लेन पर है
यदि ट्रू आ जाता है तो सॉल्यूशन रीजन लोअर हाफ प्लेन मिलेगा। तो चेक करें जरा, एक्स पुटिंग x equal to 0 and y equal to 0, 0 plus 0 is less than 12 means 0 is less than 12। तो क्या मिल गया ये, which is a true। ट्रू मिलने से इसका जो सॉल्यूशन रीजन आ गया वह लोअर हाफ प्लेन की तरफ आ गया इस तरीके से। This is the solution reason is a lower half plane of 3x plus 2y less than or equal to 12। ये मिल गया हमें लोअर हाफ प्लेन इस फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन। अब फॉर सेकेंड इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो एक्चुअल पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का तात्पर्य x इज इक्वल टू 1 है। अब x इज इक्वल टू 1 का तात्पर्य ये जो है पैरेलल लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट पर, चूंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसीलिए लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर C और ये के लिए पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर D। अब हम लिखें कि द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज passes through the points C and D। एंड अब इसका हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना चाहेंगे सेकेंड इनइक्वालिटी का। तो ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो मिल रही है, ये जो CD, ये वर्टिकल लाइन लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन पे डिवाइड कर रही है इस XY प्लेन को। तो हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड हाफ प्लेन, लेफ्ट साइड हाफ प्लेन जो है लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन है या राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन है। तो इसके लिए भी हम चेक करें, चेक एट ओरिजिन। इनइक्वालिटी है हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 विच इज अ फॉल्स। The hence the solution reason is a, ये फॉल्स हो गया इसीलिए किधर आ गया, ये राइट साइड पर आ गया। सॉल्यूशन रीजन इज अ राइट हाफ प्लेन ऑफ x is greater than or equal to 1। ये राइट हाफ प्लेन मिल गया। तो राइट हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करें इधर से, थर्ड फॉर y is greater than or equal to 2 दिस इज। तो हम लिखेंगे कि द ग्राफ ऑफ y is greater than or equal to 2, y is greater than or equal to 2 means above the x axis from 2 unit from origin या x axis, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज। तो ये जो लाइन इस थर्ड इनइक्वालिटी का जो लाइन मिल रही है ये अगेन अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन पे डिवाइड कर रही है। यहां भी हम चेक करेंगे कि सपोज ये जो लाइन आई ये हमने दे दिया C और D दे दिया E
और ये दे दिया हमने आप, ये इस तरीके से। तो द ग्राफ ऑफ दिस इज passes through the points E and F। यहां हम फिर से चेक करें इस इनइक्वालिटी के लिए एट ओरिजिन पर हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इस इनइक्वालिटी पर रखें कि y is greater than or equal to 2, तो 0 is greater than or equal to 2, which is a false. Then our solution region of this inequality is a upper half plane. Hence, the solution region of y is greater than or equal to 2 above the line EF, above the line EF, ये above the line EF मिल रहा है, this is ये। तो अब देखिए ध्यान से, इसका जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन मिलेगा, कॉमन जो सॉल्यूशन रीजन मिल रहा है वह कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा मिल रहा है? देखिए ये जो ट्रायंगल मिला, दिस इज, देखिए ये एबव पर इधर गया, इस लाइन पर इधर से है और इस लाइन से इधर नीचे की तरफ है, तो ये जो कॉमन रीजन मिल गया, दिस कॉमन रीजन इज अवर सॉल्यूशन रीजन। और इस तरीके से हम यहां पर लिखेंगे कि दिस कॉमन रीजन इज अ सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस ऑल इनइक्वालिटी। मींस हमें ऐसा रीजन चाहिए जो तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराता हो, वही इन सारे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रत्येक इनइक्वालिटी के लिए हमें सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है और प्रत्येक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करके उसमें जो कॉमन मिलेगा, उसका जो कॉमन रीजन आएगा, ध्यान से हम कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि ध्यान से कॉमन रीजन नहीं देखेंगे या प्रत्येक का सॉल्यूशन रीजन अलग अलग सेपरेट नहीं करेंगे तो कॉमन रीजन देखने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। वापस मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन थी इसका सॉल्यूशन रीजन राइट हाफ प्लेन था, इधर था। ये जो लाइन आई इसका लोअर हाफ प्लेन था, ये जो लाइन आई इसका अपर हाफ प्लेन था। तो ये कॉमन रीजन, ये ट्रायंगल मिल रहा है और यही ट्रायंगल इज द कॉमन सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस ऑल इनइक्वालिटी। तो आइए